तो डियर स्टूडेंट्स, हम आप सभी लोगों को क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और आप लोग देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते चलते जाइएगा कि कैसे सॉल्व होता है। कि बहुत से बच्चे जो हैं कोचिंग या फिर स्कूल के माध्यम से पढ़ने तो जाते हैं, बट कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है। तो आइए हम आपको संपूर्ण नॉलेज बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको सॉल्व करना है। हम आपको प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हुए चलेंगे। आप लोग उसको नोट्स भी कर सकते हैं और वीडियो को पूरा आप देखिएगा और पूरा देखिए। चलिए हम समझाते हैं। तो पहले चैप्टर का आपका जो है मैथ में है, आपका है संख्या पद्धति। मतलब नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो अब देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए, क्या क्या नहीं आता है। आप पहले नंबर सिस्टम को जानिए कि नंबर सिस्टम में हमें क्या देता है, क्या नहीं देता है। तो हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। तो पहले देखिए आप इसके जानकारी को देख लीजिए। नंबर सिस्टम आप पहले पढ़ेंगे क्या, जैसे आता है प्राकृतिक संख्या। सॉरी, ये स्केच थोड़ा चल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं प्राकृत संख्या, मतलब इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है, पहले अब उसको जान लीजिए। जो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, वो होता क्या है। नेचुरल नंबर देखिए बच्चों, स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, यानी +1। नंबर जो होता है माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है +1 से स्टार्ट होता है और ये बढ़ता हुआ आगे क्रम में चला जाता है। कहाँ तक जाता है अभी तक ज्ञात नहीं है। इसको हम कहते हैं इन्फानाइट, अनंत तक। यानी +1 से लेकर के अनंत तक जो नंबर जाते हैं उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। ठीक। अब दूसरा अब हम आपको दिखाते हैं क्या बढ़ाते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर, अब देखिए पूर्ण संख्या मानी होल नंबर। अब होल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, कहाँ से, 0 से। यानी 0 यानी +1 +2 ये भी रहते हैं और ये अनंत तक ये भी क्या होते हैं, चले जाते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में +1 यानी 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है। बस यही दोनों में फ़र्क है। अब यहाँ से बच्चों के लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के, जो पूछे जा सकते हैं। कि पूछेगा क्या प्रश्न में, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं या कि नहीं। मेरी बातों को फिर से सुनिएगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं कि नहीं, ये सत्य है कि असत्य। तो अगर आपको पता होगा तो ठीक, नहीं पता हो तो तब पर भी जान लीजिए। ये होगा सभी हाँ हो सकते हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। क्योंकि जो +1 से जो नंबर स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी पूर्ण संख्या में वो नंबर पूरे स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन दूसरा अगर प्रश्न अगर पूछा जाए, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा असत्य। क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है आपका 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है। ठीक। आगे देखिएगा, अगला आता है पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें देखिए यानी पूर्णांक। इंटीजर जो होते हैं यानी इसमें अभी इसमें 2 टाइप, मतलब 2 या 3 मतलब 3 टाइप के आ जाते हैं। मतलब अब देखिए इसमें क्या होता है, एक आता है धन, मतलब जो इंटीजर नंबर होते हैं इसमें +1 +2 +3 डैश अनंत तक। फिर यहाँ पे 0 -1 -2 -3
डैश माइनस इन्फानाइट तक। यानी जो पूर्णांक होते हैं इसमें प्लस के भी नंबर आते हैं और माइनस की भी, जिसको हम बोल सकते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में क्या होते हैं, जो जिसमें जो नंबर सब प्लस, बस प्लस का ही नंबर हो उसको हम कहते हैं धन पूर्णांक, यानी +1 +2 +3 डैश इन्फानाइट। और माइनस मतलब ऋण पूर्णांक बोलते हैं नेगेटिव नंबर, इसको बोलते हैं धन को पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर में क्या आएगा, जो -1 से स्टार्ट हो और माइनस इन्फानाइट तक जाए उसको हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। और ज़ीरो, एक ज़ीरो भी नंबर जो आता है, नंबर ज़ीरो को ना तो ही प्लस कहते हैं ना ही माइनस, ये ज़ीरो बस ज़ीरो होता है, ना इसमें धन का चिन्ह होता है ना ही माइनस का, इसको ध्यान दीजिएगा। अब पूर्णांक को हम कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। अब दे देते हैं कभी कभार, मतलब पूछते हैं तो इसको जो शब्द है इसका कैपिटल जेड से भी पूर्णांक को डिनोट करते हैं। पूर्णांक जैसे हम लोग पेपर में जो नंबर देते हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूर्णांक के तौर पे ही आता है, क्योंकि जब पेपर होता है 100 नंबर का या फिर 70 नंबर का जो पेपर होता है, कोई बच्चा टॉपर रहता है, कोई 70 में से 60 पाता है, कोई 70 में 70 पाता है, कोई मिडिल मतलब रहता है, एकदम नॉर्मल रहता है, एवरेज रहता है, तो कोई 35 पाया, 50 पाया, 45 पाया। कुछ बच्चे होते हैं आंसर का तर्क का दूसरा उत्तर दे देते हैं, माइनस में चले जाते हैं, -1 2 ऐसे पहुंच जाते हैं कुछ नंबर, जैसे माइनस मार्किंग के क्वेश्चन होते हैं तो कहते हैं भाई मेरा नंबर माइनस में हो गया, तो वही होता है पूर्णांक सिस्टम। ठीक, अब अगला हम बढ़ते हैं, आते हैं इसमें है परिमेय संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको आगे चल के पढ़ना ही पड़ेगा। परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहली बात, जो नंबर P/Q के फॉर्म में है उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसका एक और सारांश है, जहाँ इसका एक कंडीशन है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखेंगे। अगर 0 रखेंगे तो वहाँ पे मेरा परिमेय संख्या लागू नहीं हो पाएगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी जो परिमेय संख्या होता है इसको मतलब n/d के रूप में जो नंबर होते हैं, जैसे बोलते हैं n से न्यूमरेटर और d से डिनोमिनेटर हो गया, मतलब अंश बटा हर के रूप में जो नंबर होते हैं उसी कहते हैं परिमेय संख्या वाले नंबर हो सकते हैं, बता देते हैं बहुत लोग। तो अब परिमेय संख्या का कैसे हम लिखते हैं, जैसे हो गया 3/4, 5/6, ये नंबर मेरे क्या हो गया परिमेय संख्या। और भी नंबर होते हैं, हम आपको अभी और दिखा देते हैं परिमेय संख्या को। इससे भी जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया 2, अब कहेंगे ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हाँ बच्चों ये भी होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 2 के नीचे हम 1 को ले सकते हैं, हर जिसको बोलते हैं, यानी कोई भी नंबर रहेगा इसको हम कह देते हैं परिमेय संख्या। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर जहाँ पे आपको ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन करके आप बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं आपको वीडियो बना करके बताऊँगा। तो आइए हम उसके बाद आगे चलते हैं। अगला देखिए नंबर होता है अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, अब इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए जो नंबर अंडर रूट में हो, मतलब कर्णली के रूप में, इसको हम हिंदी में कर्णली बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिएगा, जो नंबर कर्णली में हो, मतलब कर्णली में 2 या √2 जो वैल्यू है, मतलब कर्णली के जितने भी नंबर होते हैं, मतलब ये देखिए कर्णली में 3 हो गया, कर्णली में 5, कर्णली में 7,
ये आपका अपरिमेय संख्या हो। अगला एक नंबर और जैसे पाई हो गया, पाई भी मेरा क्या, पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, बट कुछ लोग कहेंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे हम पाई को किसी नंबर के तौर पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि पाई का वैल्यू और भी कुछ दर्शाता है, क्योंकि पाई 180 डिग्री अंश का मान भी होता है, इसीलिए हम पाई को अपरिमेय संख्या के रूप में बताएंगे। कुछ नंबर होते हैं जो कि अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, जैसे आप उसको भी ध्यान में लीजिएगा। ये अगर कह देंगे कि भैया, जैसे देखिए आप करनी में 4, तो करनी में 4 मेरा कहेंगे मेरा परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप ये मत देखिएगा कि यहाँ रूट में है तो इसका मतलब ये मेरा करनी में 4 भी मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो देखिए परिमेय है कि अपरिमेय, क्योंकि करनी में 4 मेरा अपरिमेय नहीं है। इसको हम अगर जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो पेयर बनेगा तो इसको हम 2 के रूप में लिख देंगे, और 2/1 मेरा ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। यानी जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए जिस नंबर का, उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे सपोज दैट एक और देख लीजिए, करनी में 9, तो करनी में 9 को भी हम स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो 3/1 ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इस बात को ज़रूर डिनोट करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं यहीं पे आकर के गलतियाँ कर देते हैं। तो आइए हम आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो समझने वाली बात थी हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। आइए हम आपके क्वेश्चन को डिनोट करते हैं, बताते हैं आपके बुक के सवाल को। प्रश्नावली दिया है 1.1, मतलब एक्सरसाइज 1.1 सॉरी। तो इसमें देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं, मतलब ये बता रहा है। हम आपको क्वेश्चन को नोट करके लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो देखिए हमने प्रश्न को राइट कर दिया है। तो पूछा क्या है, एक बार हम प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं। पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, मतलब Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ आप इस सब को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, बोला क्या पूर्णांक है, ठीक।
तो हमने आपको पहले भी बताया था परिमेय संख्या में P अपॉन Q होना चाहिए और एक होता है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी P को हम बोल सकते हैं अंश और Q को बोल सकते हैं हर। यानी जो भी नंबर होते हैं P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, बट Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए हम 0/1 लिख दें, ये मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि मैंने तो 0 ले लिया, बट Q का वैल्यू हमने पूर्णांक है तो पूर्णांक में भाई देखिए आप, पहले मैंने आपको बताया था पूर्णांक में 1 2 3 भी आते हैं और -1 2 3 अनंत तक ये भी आते हैं नंबर, ठीक। और कंडीशन भी दे दिया है Q का वैल्यू 0 नहीं रखना चाहिए, तो हम Q का वैल्यू 0 नहीं रखा है। हम ऐसे भी कर सकते हैं 0/-2, ये भी मेरा क्या है एक शून्य परिमेय संख्या है। तो आप इसको ऐसे भी बहुत से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपका जो नंबर समझ में आएगा आप उस नंबर को लिख दीजिएगा। ये बुक में भी अगर नंबर आप जो भी लिखा, अगर बुक में जो आंसर आ रहा है अगर उसको भी लिखते हैं तब पर भी आपको राइट मिलेगा। अगर आप आगे जो आपको बताया गया है जिस हिसाब से पूर्णांक बोला है तो आप और भी नंबर ले लेंगे तो आपका नंबर एकदम सही रहेगा, आपका आंसर कहीं से भी गलत नहीं होगा, ठीक। चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बोला 3 और 4 के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम आपको ट्रिकली बताते हैं, ये 2 मेथड इसमें सॉल्व होता है। एक थोड़ा सा होता है y-x करके होता है, d माइनस का आप वहाँ पे लगाएंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे। इसका आंसर इस हिसाब से लगाइएगा। इसको पहले ध्यान से देखिए, अंडरलाइन में बता दे रहा हूँ। 6 परिमेय संख्या पूछा, क्या परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या। ये जो परिमेय संख्या जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा, जैसे 6 पूछा है तो उसमें हम क्या 1 काउंट कर देंगे, तो मेरा आ गया 7। अब जो 3 है, 3 और 4 को हम थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख देते हैं। अब ये जो 7 है, अब मेरा ये परिमेय संख्या, अब ये 3 और 4 है परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं P/Q के रूप में। अब यहाँ पे 3 और 4 दे दिया है, जब 3 4 दे दिया है तो हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। ये मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। अब मेरा ये जो कितना परिमेय संख्या पूछा है 6 परिमेय संख्या, जब 6 परिमेय संख्या पूछा है तो ये 7 जो है इसको हमने यहाँ क्या कर रहे हैं ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 7 जा और ये अपॉन 7/7, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 काउंट किया था तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे 1 काउंट करते हुए चले जाइए तो आ जाएगा ये आपका जो हो गया परिमेय संख्या आ जाएगा। बस आपका ये जितना पूछेगा 6 परिमेय संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 यानी 3 और 4 के बीच में इतने परिमेय संख्या आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आएगा तो हम फिर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप ध्यान में रखिएगा जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा उस परिमेय संख्या को नोट करने के बाद उसमें हम 1 काउंट करेंगे और जो आएगा हम उसी में 3 और
जो 4 दिया है मतलब ऊपर नीचे हम परमेय संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और याद रखिएगा, हाँ जो 1 मैंने काउंट करेंगे, जो अभी 1 काउंट करेंगे, आप बस नॉमिनेटर में 1 ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे, ना कि डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोलिए, देखिए स्टूडेंट्स लोग, देखिए क्या बोलता है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए वही ट्रिक लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था। देखिए फिर से देखिए, पूछा कितना परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या पूछा है। तो हम सिंपल से करेंगे क्या, 5 को ऐसे लिख लिए, 5 + 1 = 6। ठीक, अब मेरा ये 6 आ गया। नॉर्मल से हम थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका परमेय संख्या मतलब P/Q की फॉर्म में ये लिखा है नंबर, तो उससे मेरा वो आसान हो गया। तो यहाँ पे 6 × 6, यहाँ पे मैंने भी 6 किया और यहाँ भी 6 कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 = यहाँ 4 × 6 = 24 हो गया और 5 × 8 = 30। ठीक, अब सेकंड क्या कहते हैं, अब मैंने इसको डिनोट कर लिया। अब करना क्या है, बस ऐड करना है। तो कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करना है। ठीक, देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर एकदम सिंपल है। जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं हमको। हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा देंगे। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पे बेसिक चीज़ें बताए जाएंगी, जो आपको ना समझ में आएगा आप हमको आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको वहाँ पे सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। आप इसको डिनोट कर सकते हैं। आइए हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शायद ये क्वेश्चन, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे भी और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। तो देखिए आप, मैं अगला आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, जो भी मैंने शुरू में आपको बताया था दिया। अब देखिए आप क्या कहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, अच्छी बात है। देखिए आपको हम फिर से बताते पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य।
मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सत्य या असत्य। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा सत्य या मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, बस इसमें कोई कथन पूछेगा और उसमें पूछा है सत्य है कि असत्य। तो देखिए पहला पूछा है, लिख दे रहा हूँ। पहले हम प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेकेंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या तो देख लीजिए हम लिख दिया है। इसमें सत्य और असत्य को बस बताना है। इस टॉपिक पहला देखिए आप, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने आपको एकदम शुरू में टॉपिक को समझाते समय बता दिया था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है, 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 और 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो ये सत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 और 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 वाले कॉलम जो होते हैं पूर्ण संख्या में आपको मिल रहे हैं। तो ये सत्य है। आप यहाँ सत्य लिख दीजिएगा या फिर ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं। सेकंड पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ आप देखिए काफ़ी ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बहुत से बच्चे यहाँ पे डाउट में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये होगा असत्य, किस लिए असत्य होगा इसको भी देखिए। प्रत्येक पूर्णांक, अब हमने आपको पूर्णांक कैसे बताया था, पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्णांक में कौन से नंबर आते हैं, माइनस के भी नंबर आते हैं और प्लस के भी नंबर आते हैं पूर्णांक में, यानी माइनस भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का जो संग्रह होता है आपका पूर्णांक कहलाता है। बट पूर्ण संख्या किस में होता है, 0 + 1 से। यहाँ पे लेकिन माइनस वाला भी कॉलम इसमें पूर्णांक में लागू होता है, इसीलिए अगर -1 कर देंगे, हम लिख दिए -1 क्या पूर्ण संख्या है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये इसीलिए क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, समझ में आया आपको। अगला देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूछा है। परिमेय संख्या में क्या है, हम माइनस भी लगा सकते हैं, इसमें भी वही कॉलम है, यानी अपॉन के फॉर्म लिख देते हैं। 5/6 हो गया, जैसे अगर माइनस भी लगा दिया, या फिर 1/2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 और जैसे 0 हो गया, ये ऐसे कॉलम में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी क्या होगा, असत्य, क्योंकि सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे असत्य लगा दीजिए। ठीक, यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, हमको बता सकते हैं आप। जहाँ पे ना समझ में आया हो कहीं से भी टॉपिक में, तो आप कमेंट पे ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपके जो फ्रेंड सर्कल में होगा आप उनको भी बता दीजिएगा कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको पर डे आपको क्लास 9th का
मैथ चैप्टर के भी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। लास्ट में हम आपको टेस्ट सीरीज़ भी आपको देंगे, आप सॉल्व करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा। और क्लास 10th के भी बैच जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन पर, तो बच्चे क्लास 10 वाले बच्चे भी निराश ना हो, उनका भी वीडियो जल्द ही आ जाएगा, उनका भी क्लास जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंग्लिश वाले गुरुजी मतलब चुंडी गुरु सर आपको भी जल्द ही वो प्रोवाइड कराएंगे, उनका भी क्लास जल्द ही लगेगा। ठीक, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।